जंगल में आज सुबह से ही गड़गड़ाहट हो रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और नन्ही बूंदों ने गिरना शुरू कर दिया है। मीठी चिड़िया अपने घोंसले में अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बैठी है और वो बारिश को देख रही है। मीठी के दोनों बच्चे अभी काफी छोटे हैं। मीठी अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, यह जंगल कितना शांत और सुंदर है। बस तुम सुरक्षित रहो, यही मेरी दुनिया है। यह घोंसला मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। यह हमें हर मुसीबत से बचाएगा। मेरे नन्हे बच्चों, देखो तो कितनी सुंदर बारिश शुरू हो गई है। तुम दोनों अंदर ही रहना, भीगना मत। मीठी चिड़िया का सबसे बड़ा वाला बच्चा कुकू मीठी चिड़िया से कहता है, माँ, देखो तो पेड़ के पत्ते कैसे नाच रहे हैं। अपनी माँ से कुकू ये सारी बातें कर ही रहा था कि गोलू भी माँ से कहने लगता है। गोलू काफी छोटा है। लेकिन माँ, मुझे भूख लगी है। क्या आज हमें दाना नहीं मिलेगा। तभी पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आती है और कालू कौआ बुआजी उड़ते हुए पास वाली डाल पर आकर बैठते हैं। दोनों पूरी तरह भीगे हुए थे और फिर कालू कौआ बुआजी उड़ते हुए मीठी के घोंसले के पास वाले नीम के टहनी पे बैठ जाती है और फिर कालू कौआ मीठी से कहने लगता है, अरे ओ मीठी मेरी प्यारी बहन, कैसी हो। इस तेज बारिश ने तो उड़ना मुश्किल कर दिया है। कालू कौआ मीठी से ये सब बातें कर ही रहा था। तभी बुआजी मीठी से कहने लगती है, अरे ओ मेरी प्यारी बच्ची मीठी, हम तो खाने की तलाश में निकले थे, पर अब तो जान बचाकर यहाँ से छुपना पड़ा। मीठी चिड़िया कालू कौआ और बुआजी का ये बात सुनते ही मीठी चिड़िया बुआजी और कालू कौआ से कहने लगती है, कालू भाई और बुआजी, फिक्र मत करो। आप मेरे घोंसले की छत के नीचे आ जाओ। बच्चों को भूख लगी है। मैं सोच रही थी कि फल कहाँ से लाऊं। मीठी चिड़िया कालू कौआ बुआजी को अपने घोंसले में बुला लेती है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। जंगल में अभी बहुत तेज बारिशें हो रही है। मीठी चिड़िया कालू कौआ बुआजी घोंसले में बैठे हुए हैं और तभी वहाँ मीठी आवाज में गाती हुई बुलबुल वहाँ पहुँचती है। उसके पास एक छोटी सी टोकरी है। बुलबुल मीठी आवाज में मीठी से कहती है, ओ मेरी प्यारी बुआजी, कालू भैया, मीठी, देखो मैं क्या लाई हूँ। बारिश होने से पहले ही मैंने बरगद के पेड़ से कुछ पके हुए फल चुन लिए थे। ये देखो कितना सारा फल लाई हूँ मैं। ये देखकर कालू कौआ बुआजी मीठी चिड़िया काफी खुश हुई और फिर मीठी चिड़िया बुलबुल को अंदर बुला लेती है घोंसले में। मीठी चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत भूखे थे
वे फल का टोकरी देखते ही काफी खुश हुए। बुलबुल फल का टोकरी दोनों बच्चों के पास दे देती है। कालू कौआ काफी खुश हुआ और बुलबुल से कहने लगा, ओ मेरी प्यारी बहन बुलबुल, तुम्हारी समझदारी का जवाब ही नहीं तो आज हम सबको भूखा ही सोना पड़ता। बारिश अब और तेज हो गई। जंगल में हर तरफ टप टप की आवाज आ रही है। सभी पक्षी एक साथ सुरक्षित बैठकर फल खा रहे हैं। मीठी के बच्चे काफी खुश हैं और मीठी के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, बिजली कितनी जोर से कड़क रही है। यह कहानी बहुत ही लग रही है। मुझे डर लग रहा है माँ। डरो मत मेरे लाडलो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। यह बस थोड़ी देर की बात है। चुप कर जाओ मेरे प्यारे बच्चे, चुप कर जाओ। मम्मा है ना, चुप कर जाओ मेरे प्यारे बच्चे, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम मीठी है और मैं जंगल में रहती हूँ। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। क्या आप चाहते हैं